वापियों में स्नान करके भगवान का पूजन करते हैं। फिर बाबा विश्वेश्वर नाथ का दर्शन करते हैं। फिर उन्होंने संपूज्य काल राजम चौ भैरवम पाप भक्षणम कहते हैं। फिर उसके बाद पाप को समूल नष्ट करने वाले साक्षात भैरव का पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात गणेश जी, दंडपाणी, साक्षी विनायक आदि गणों को वंदन करके लोकार्क आदि सूर्यों की स्तुति करी। पास विमोचन में पितरों का श्राद्ध करके संतों व ब्राह्मणों को भोजन कराया। तत्पश्चात मन में विचार करने लगे कि कौन कौन से शिव की उपासना करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। क्षण भर में हृदय से आवाज निकली कि क्षिप्रम पुत्र प्रथम लिंगम वीरेशम प्रशंसमम हो। कहते हैं कि शीघ्र पुत्र प्रदान करने वाला वीरेश्वर भगवान शिवलिंग ही सिद्ध है। उससे बढ़कर और दूसरा कोई शिवलिंग नहीं। इसकी पूजा के प्रभाव से अनेक साधन सिद्धि को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि अतः मैं भी इसी लिंग की आराधना करके शीघ्र वैसा पुत्र प्राप्त करूंगा जैसे मेरी पत्नी को की अभिलाषा है। महान बुद्धिमान विश्वानर ने इस प्रकार के सोच समझ करके शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि प्रथम एक मास में केवल एक बार आहार करते थे। केवल एक बार क्या करते थे? भोजन करते थे। दूसरे मास में मात्र केवल दुग्ध पान करते थे। तीसरे महीने में केवल फल खाते थे। चौथे महीने में केवल पानी पीते थे। पांचवें महीने में पंचगव्य पीते थे। छठे महीने में निराहार रहने लगे और केवल वायु पी करके वर्ष पर्यंत तप करते रहे। कहते हैं कि तत्पश्चात 13 महीने में जैसे ही वीरेश्वर भगवान शंकर की पूजा करी उसी समय एक आश्चर्य हुआ। कहते हैं तावत